Hello students, welcome to Adda 24/7. I'm Rebecca and in this video session I'm going to teach you a chapter that has been taken from the book First Flight. The name of the chapter is Glimpses of India. This is chapter number 7 of class 10th. And here we are covering the part 3rd of this chapter, which is Tea from Assam, which has been written by Anup Kumar Datta. तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि वाई द टी ऑफ असम इज रियली वेरी फेमस. सो इस स्टोरी में आपको क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, एक कहानी पढ़ने के लिए मिलेगी जिसमें आपको काफी सारी चीजें टी के बारे में पता चलेंगी. So in the whole video we will learn the whole explanation of the chapter, we will learn all the hard words which will come in between, and we will cover the whole chapter as a very perfect manner. So let us begin. प्रांजल अ यंगस्टर फ्रॉम असम. प्रांजल एक लड़का है जो कि कहाँ से बिलोंग करता है, असम से. इज राजवीर क्लासमेट, वो राजवीर का क्लासमेट है, यानी कि ये दोनों सेम क्लास में पढ़ते हैं. और सेम क्लास में कहाँ पर पढ़ते हैं, दिल्ली में एक स्कूल है जिस जगह पर ये सेम क्लास में पढ़ते हैं. प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर असम. असम का जो ऊपरी वाला पोर्शन है वहां पर जो टी गार्डन है उसका मैनेजमेंट देखते हैं प्रांजल के फादर. यानी कि प्रांजल के फादर कौन है, एक मैनेजर है टी गार्डन के. और प्रांजल ने क्या किया है, प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट किया है कि तुम आओ हमारे घर असम, और असम में हम लोग तुम्हें टी गार्डन लेकर के जाएंगे जहाँ पे तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा लगेगा. तो जब समर वेकेशन आएगा तब तुम मेरे साथ मेरे घर चलना असम. राइट. सो यहाँ पर आप पढ़ोगे कि असम की टी जो है वो इतनी ज़्यादा फेमस क्यों है और क्या क्या खासियत है जो असम की टी के बारे में यहाँ पर मेंशन करी गई है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. चाय गरम, गरम चाय. अ वेंडर कॉल्ड आउट इन हाई पिच्ड वॉइस. आपने देखा होगा जब भी ट्रेन की जर्नी करते हैं तो ट्रेन पे जो सबसे पॉपुलर बेवरेज होता है उसे बोलते हैं टी. तो अक्सर जो वेंडर्स होते हैं यानी कि जो सेलर्स होते हैं, जो बेचने वाले होते हैं, वो ऐसे राउंड लगा करके बोल रहे होते हैं चाय गरम चाय, यानी कि चाय ले लो, गरम चाय ले लो. और इनकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है, जैसे मान लो ये मार्केटिंग कर रहे हो उस चाय की. ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड चाय साहब. अब ये टी सेलर कहाँ आता है, उनकी विंडो के पास आता है, यानी कि वो जो खिड़की होती है ट्रेन की उसके पास आता है जहाँ पर प्रांजल और राजवीर बैठे होते हैं, और उनसे पूछता है चाय साहब क्या आप चाय पियेंगे. गिव अस 2 कप्स. तो प्रांजल कहता है हाँ ठीक है, हमें 2 कप चाय दे दो. तो इस तरीके से ये लोग अपनी अपनी चाय ले लेते हैं. दे सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड. स्टीमिंग हॉट लिक्विड रेफर्स टू दी टी विच वॉज वेरी वेरी हॉट. क्योंकि ये चाय गरम है तो इसलिए बोला गया है कि उस गरम चाय में से स्टीम निकल रही थी, धुआं निकल रहा था. तो जब चाय बहुत ज्यादा गर्म होती है तो उसमें से स्टीम निकलती है, धुआं निकलता है, सो उसी को ही बोला गया है स्टीमिंग हॉट लिक्विड. तो ये लोग सिप करते हैं, यानी कि करके चाय को पीना शुरू कर देते हैं. And it is written, almost everyone in their compartment was drinking tea too. तो यहाँ क्या बताया गया है कि जिस कंपार्टमेंट में, जिस बोगी में प्रांजल और राजवीर बैठे हुए थे, उस कंपार्टमेंट में लगभग हर एक इंसान ही चाय पी रहा था. अब एज वी ऑल नो वी आर वेरी मच यूज टू ऑफ टी. जो लोग होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा आदत होती है वर्किंग टाइम में, घर पर या फिर सफ़र करते समय दे नीड चाय, टी. तो वो चाय पी रहे थे. Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? Rajveer said. राजवीर एक स्टेटमेंट देता है और वो प्रांजल से कहता है क्या तुम्हें ये पता है कि हर रोज 80 करोड़ टी कप्स पिए जाते हैं पूरी दुनिया में. तो विश्व भर में 80 करोड़ कप हर रोज पिए जाते हैं. दैट वाज अ स्ट्रेंज थिंग. व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल, टी रियली इज वेरी पॉपुलर. तो यहाँ पर प्रांजल कहता है वे मुझे पता है ये चीज़ कि टी सच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उसे बहुत ज़्यादा लोग कंज्यूम करते हैं. तो दिस वाज द रिएक्शन ऑफ प्रांजल दैट वाज आउट ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बाय दी राजवीर. तो जब राजवीर ये स्टेटमेंट दे रहा है कि लगभग 80 करोड़ चाय हर रोज़ हमारे दुनिया भर में पी जाती हैं, तो इसका जो रिएक्शन है वो प्रांजल के द्वारा दिया जा रहा है, विच इज़ कि सच में टी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, तभी तो इतने ज़्यादा लोग उसे कंज्यूम कर रहे हैं.
द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, यानी कि ये लोग अब दिल्ली के स्टेशन से कहाँ बढ़ चुके हैं, असम के लिए बढ़ चुके हैं। तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। प्रांजल buried his nose in his detective book again. Buried his nose का मतलब क्या है, बिजी हो जाना, अपने आप को एंगेज कर लेना। As you can see here in this picture, when you are not at all interested in any of the other thing and you are so much passionate about some of the particular thing, तो आप उस काम में फटाफट बिजी हो जाते हो। And because they both were doing a kind of journey, और यहाँ पर जो प्रांजल था वो इधर उधर ध्यान ना देते हुए किस में इंटरेस्ट लेने लगा, अपनी उस बुक में इंटरेस्ट लेने लगा जो कि उसको पढ़नी थी, राइट। तो वो बिजी हो जाता है अपने उस डिटेक्टिव बुक में जो कि वो हमेशा ही पढ़ता है। पहले भी वो पढ़ रहा था और अभी फिर से वो उसी डिटेक्टिव बुक में इंटरेस्ट ले रहा है। राजवीर टू वाज एन आर्डेंट, राजवीर भी एक आर्डेंट है, मतलब एक पैशनेट पर्सन है, फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। ऐसा नहीं है कि राजवीर को ये स्टोरीज पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, वो भी बहुत ज़्यादा पैशनेट है, उसे भी बहुत अच्छा लगता है कि वो इन स्टोरीज़ को पढ़े, इन स्टोरीज़ को समझे और इन स्टोरीज़ को बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में रीड करे, उसे बहुत अच्छा लगता है ये। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन सब चीज़ों से कई ज़्यादा वो किसी और चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा था, और वो चीज़ थी विंडो के बाहर जो सीनिक ब्यूटी दिखाई दे रही थी, जो सुंदर सुंदर नज़ारे देखने के लिए मिल रहे थे। It was green, green everywhere. और हर तरफ दूर दूर तक देखने पर सिर्फ एक ही चीज देखने के लिए मिल रही थी, that was the greenery. दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ हरा भरा मैदान दिखाई दे रहा था। राजवीर had never seen so much greenery before. राजवीर ने इससे पहले कभी भी इतनी ज्यादा ग्रीनरी कभी नहीं देखी थी। Then the soft green paddy fields gave way to the tea bushes. और फिर वो क्या देखता है कि उसको soft green paddy fields दिखाई देती हैं। Now what is paddy fields? Paddy fields आर द फील्ड्स ऑफ राइस, जहाँ पर चावल की पैदावार होती है, जहाँ पर चावल उगाए जाते हैं, उन फील्ड्स को आप पैडी फील्ड्स बोलते हो, और वो सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स होती हैं, राइट। तो राजवीर क्या देखता है कि बहुत ज़्यादा पैडी फील्ड्स हैं, खूब सारी पैडी फील्ड्स हैं, उन्हीं में से ही रास्ता गया हुआ है जो टी बुशेस की तरफ जाता है। मतलब इन्हीं के पीछे आपको बहुत सारे ऐसी जगहें दिखाई दे रही होंगी जहाँ पे टी की बुशेस हैं, टी की झाड़ियाँ हैं। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू। नाउ क्योंकि राजवीर ने पहली बार इस नज़ारे को देखा था, तो वो ये कह रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा था। इट वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, इट वॉज मैग्निफिसेंट। Against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. Against the backdrop यानी कि पीछे, lie behind, पीछे की तरफ जो आगे का नज़ारा था, उसके पीछे और भी सुंदर नज़ारा देखने के लिए मिल रहा था। एंड वेयर ऑफ द डेंसली वुडेड हिल्स, जो बहुत सारी हिल्स थी, उसके पीछे का जो नज़ारा था वो बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी बुशेस थी एंड द बुशेस वर ऑफ टी, और दूर दूर तक अगर आप देखो उस जगह पर तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज़ देखने के लिए मिल रही थी, वो थे टी के बुशेस। तो दूर दूर तक जहाँ तक निगाहें जा रही थी उसको सिर्फ और सिर्फ टी बुशेस दिखाई दे रहे थे जो उसे बहुत सुंदर लग रहे थे, और वो सुंदर चीज़ की तारीफ भी कर रहा था। इट वॉज एक्चुअली मैग्निफिसेंट। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes, busily moved doll-like figures. अब वहाँ पे कुछ इस तरह का नज़ारा देखने के लिए मिल रहा था कि बड़े बड़े से पेड़ लगे हुए थे, उन बड़े बड़े पेड़ों की छाँव में नीचे छोटे छोटे से टी बुशेस जो कि ड्वार्फ होते हुए दिखाई दे रहे थे, यानी कि they were looking small with विद दी टॉल स्टडी, यानी कि जो बड़े बड़े मजबूत मजबूत से पेड़ थे उनके आगे ये जो प्लांट्स थे वो बहुत ही छोटे छोटे से दिखाई दे रहे थे, डॉर्फ से लग रहे थे। और उन्हीं डॉर्फ से बुशेस में या उन्हीं डॉर्फ से प्लांट्स में छोटी छोटी सी जो औरतें थीं वो बहुत ही बिजी दिखाई दे रही थी। एंड दीज फीमेल्स वर सेड एज दी डॉल लाइक फिगर्स, और दूर से वो ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे कोई गुड़िया वहाँ पर कोई काम कर रही हो।
राइट तो हमारे जो ऑथर हैं वो यहाँ पर क्या बताते हैं कि कुछ इस तरीके से विंडो के बाहर का नज़ारा था कि वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ों के नीचे बहुत सारे टी बुशेस देखने के लिए मिल रहे थे और उस टी बुशेस में से जो लीव्स थी उनको तोड़ा जा रहा था बाय सम ऑफ दी फीमेल्स, बाय सम ऑफ दी वर्कर्स, जो कि किस तरह के दिखाई दे रहे थे, डॉल लाइक दिखाई दे रहे थे, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। लोग हैं जिन्होंने अलग अलग तरह की हैट्स पहनी हुई हैं, पीछे एक टोकरी बांधी हुई है और इस टोकरी में वो क्या करेंगे, टी लीव्स को डालेंगे। तो ये ऑथर को डॉल लाइक फिगर्स लग रहे हैं। कहां से? जब वो ट्रेन की खिड़की से उन्हें देख रहे हैं तब। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग, कुछ दूरी पर ही एक बहुत ही गंदी सी बिल्डिंग थी। With smoke billowing, billowing means to move in a large clouds through the airs। जब कोई फर्नेस होती है, भट्टी होती है, तो उसमें से भी खूब सारा धुआं निकलता है ना, तो उसको बोलते हैं बिलोइंग, एक साथ खूब सारा धुआं निकलना। जस्ट लुक एट दिस, जस्ट लाइक दिस। आउट ऑफ दी टॉल चिमनी, तो इस बिल्डिंग के ऊपर एक बड़ी सी चिमनी थी और उस चिमनी में से खूब सारा इकट्ठा होकर के धुआं निकल रहा था। Hey, a tea garden, राजवीर cried excitedly। अब क्योंकि राजवीर बहुत ज्यादा खुश है इस चीज को देखने में, तो उसे आगे चल करके एक टी गार्डन दिखाई देता है, जिसको देख करके वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। वो जोर से चिल्लाता है, वो देखो वहां पर एक टी गार्डन है। प्रांजल, who had been born and brought up on plantation, didn't share राजवीर excitement। अब यहाँ पर आप क्या देखोगे कि जो प्रांजल है, प्रांजल एक ऐसा लड़का है जो असम में ही पला बढ़ा, वहीं पर ही पैदा हुआ, तो उसे इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मतलब वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में नहीं ले रहा। बोलते ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। जिसने वो सारी चीज़ें अपने आसपास देखी होती हैं उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता इन सारी चीज़ों में, राइट। तो ऐसे ही प्रांजल को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो वो उसके एक्साइटमेंट में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता और ऐसा कोई एक्साइटमेंट शो नहीं करता। बस वो बोलता है हाँ ठीक है कि टी गार्डन है, तुमने देख लिया, मैंने तो बहुत बार देखा है। ओह, दिस इज अ टी कंट्री नाउ। तो प्रांजल वापस बोलता है कि ऑफ कोर्स ये तो मिलेगा ही ना, हमारा असम टी कंट्री जो है, मतलब यहाँ पर टी की पैदावार बहुत ज्यादा होती है। He said, Assam has the largest concentration of plantations in the world। फिर वो कहता है कि असम एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज्यादा अमाउंट में टी प्लांटेशन की जाती है। You will see enough gardens to last you a lifetime। और यहाँ पर ऐसे तुम्हें बहुत सारे गार्डन्स देखने के लिए मिलेंगे जिन्हें तुम जिंदगी भर याद रख सकते हो। तो क्योंकि असम एक टी कंट्री बोला गया है, एक टी प्लेस बोला गया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में टी उगाई जाती है, तो उस जगह पर कोई भी इंसान देखेगा तो दूर दूर तक उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही नज़ारा दिखाई देगा। एट दैट साइट वुड बी ऑफ द टी गार्डन। तो जिसको इंसान हमेशा अपनी लाइफ टाइम में याद कर सकता है। I have been reading as much as I could about tea। मैंने बहुत कुछ पढ़ा है टी से रिलेटेड, और मैं जितना पढ़ सकता था मैंने पढ़ा। राजवीर said, राजवीर कहता है, No one really knows who discovered tea, but there are many legends। What legends? तो राजवीर कहता है कि मैं जितना भी पढ़ रहा था या मैंने भी जितना भी पढ़ रखा है, मैंने पढ़ा हुआ है टी के बारे में, और मुझे ये पता चलता है कि जो टी है उसके बारे में किसी को भी आज तक नहीं पता कि एक्चुअली ये टी की डिस्कवरी पहली बार जो हुई वो कहाँ हुई। यहाँ पे बहुत सारी कहानियां हैं। लेजेंड्स रेफर्स टू दी स्टोरीज विच आर वेरी वेरी पॉपुलर इन दी पास्ट, और लोग उन कहानियों और किस्सों को आगे अपनी जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनको बताते रहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो टी की डिस्कवरी के बारे में बताई जाती हैं। तो प्रांजल पूछता है, अच्छा व्हाट लेजेंड्स, कौन सी स्टोरीज हैं? Well, there's the one about the Chinese emperor। तो बताता है कि पहली जो स्टोरी है वो एक चाइनीज एम्परर के बारे में है। एम्परर इज अ रूलर who always boil water। वो रूलर जो हमेशा पानी बॉयल करके पीता था, ठीक है। तो जब भी उसको पानी पीना होता था तो वो पानी पीने से पहले उसको बॉयल कर लेता था। One day a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it delicious flavor। एक दिन क्या हुआ, उसके पॉट में जब वो पानी गर्म कर रहा था तो उसमें कुछ टी लीव्स आकर के गिर गई, जिसकी वजह से उसका जो फ्लेवर था वो बहुत चेंज हो गया, बहुत डिलिशियस सा हो गया। जब उसे पिया गया तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था। इट इज सेड दैट लीव्स वर टी लीव्स। टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजल। और फिर वो बोलता है कि ऐसा कहा गया कि वो जो पत्तियां उसमें गिरी थी वो कोई और लीव्स नहीं बल्कि टी लीव्स थी, और तभी से ही उनका नाम टी लीव्स पड़ गया।
तो ये सुनते ही जो प्रांजल था वो जोर जोर से हंसने लगा और उसका मजाक उड़ाने लगा। वो कहता है हर्ष ये क्या बता रहे हो, इट्स सो फनी। अच्छा चलो मुझे दूसरी तो बताओ, कौन सी स्टोरी है तुम्हारे पास? वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। फिर राजवीर कहता है कि हमें इसके बारे में एक इंडियन लेजेंड भी सुनाई जाती है, एक इंडियन स्टोरी भी सुनाई जाती है। व्हाट इज दैट इंडियन स्टोरी? बौद्ध धर्म। ये कहानी एक बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। An ancient Buddhist ascetic. Ascetic refers to the sannyasi or the one who meditates a lot for that particular religion. तो एक बुद्धिस्ट मॉन्ग थे जो कि क्या कर रहे थे? मेडिटेशन कर रहे थे। Cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation. तो जब वो मेडिटेट कर रहे थे, जब वो अपने ध्यान में लगे हुए थे, जब वो अपने ध्यान में मग्न थे, तो अचानक से उनकी आंख लग गई, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी आईलेट कट कर ली। व्हाट इज आईलेट? ये आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे हमारी लैशेस है और ये वाला जो पोर्शन है वो आईलेट है। अगर मैं आंख को बनाऊं तो ऐसे आंख होती है ना, तो अगर ये आपकी लैशेस है तो ये वाला जो पोर्शन है वो लिड है, जो कि कवर हो जाता है जब हम सोते हैं तो, राइट। तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपने ये पूरे कवर्ड पोर्शन को कट कर लिया था ताकि वो कभी सो ही ना पाए। 10 tea plants grew out of the eyelids, और ऐसा बताया जाता है कि उनमें से 10 टी प्लांट्स उगने लगे। The tea leaves of these plants one put into hot water and drunk banished sleep। और फिर बताया जाता है कि जब इन पत्तियों को तोड़ा गया और इसको पानी में डालकर पिया गया तो इससे लोगों को क्या प्राप्त हुई? banished sleep। What is banished sleep? To make somebody something to go away। banished का मतलब ये होता है कि कोई चीज चले जाना। तो आपको भी बताया जाता होगा कि रात में चाय मत पिया करो बेटा, क्योंकि जब आप रात में चाय पियोगे तो उससे क्या होगा? आपकी नींद उड़ जाएगी, राइट। सो चाय पीने के लिए इसीलिए मना किया जाता है क्योंकि चाय नींद को उड़ा देता है। और ये चाय की कहानी कहाँ से आई कि चाय नींद उड़ा देती है? सो इट वॉज फ्रॉम देयर ओनली, कि जब वो चाय की पत्तियों को पानी में डाल करके पिया गया तो उससे लोगों को बैनिश्ड स्लीप प्राप्त हुई, यानी कि वो लोग रात रात भर जागने लगे या फिर उन्हें नींद आनी बंद हो गई, भाग गई उनकी नींद। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड। राजवीर अपनी बात को कंटिन्यू करता है और बोलता है कि अगर मैं तुम्हें बताऊं तो टी को सबसे पहले कहाँ पिया गया था? चाइना में पिया गया था। एज फार एज बैक 2700 BC। BC रेफर्स टू बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले जितना भी समय था दैट वाज नोन एज BC। तो जब 2700 BC चल रहा था तो राजवीर बताता है कि उस समय जो चाय थी वो कहाँ पी जाती थी? चाइना में। In fact, words such as tea, चाय, चीनी are from Chinese। और तो और ये जो शब्द आप सुनते हो शक्कर के लिए चीनी वर्ड सुनते हो ना, और शुगर के लिए चीनी, चाय और टी, ये सारे शब्द भी कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं? फ्रॉम द चाइनीज ओनली। सो दिस इज द स्टडी ऑफ राजवीर जो उसने अभी तक पढ़ करके रखा हुआ है। वो ये सारी की सारी कहानियां किसको बता रहा है? प्रांजल को बता रहा है। टी केम टू यूरोप ओनली इन 16th सेंचुरी। जब 16th सेंचुरी आई तब टी कहाँ पहुंच गई थी? यूरोप में। And was drunk more as medicine than as beverage। और यहाँ पर लोग इसे बेवरेज के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते थे। What is beverage? Beverage is a kind of drink। किसी भी तरह का अगर आप ड्रिंक लेते हो तो that is known as beverage, right? तो लोग इसे as beverage यूज नहीं करते थे, बल्कि लोग इसे मेडिसिन के तौर पर यूज करते थे। जैसे कभी किसी की तबीयत खराब हो गई, कोई बीमार पड़ गया या किसी को कोई परेशानी हो गई तो लोग मेडिसिन के तौर पर यूरोप में चाय को पीते थे। वो कभी भी इसको बेवरेज के तौर पर नहीं पीते थे कि आओ अभी ब्रेकफास्ट करना है तो चाय पी लेते हैं, इवनिंग के टाइम पर चाय पी लेते हैं। सो इट वाज जस्ट लाइक मेडिसिन के तौर पर लोग इसे लेते थे। द ट्रेन क्लैटर्ड। क्लैटर्ड का मतलब क्या होता है? टू मेक और कॉज समथिंग हार्ड टू मेक अ सीरीज ऑफ शॉर्ट लाउड रिपीटेड साउंड। जब ट्रेन स्लो होती है तो वो खड़खड़ाहट की आवाज के साथ रुकती है, राइट? तो ट्रेन ने क्या किया? अपनी स्पीड को थोड़ा सा स्लो किया और खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई दी और अचानक से ट्रेन रुक गई। इनटू मारियानी जंक्शन। तो यहाँ पर जहां पर ट्रेन रुकी थी ये कौन सी प्लेस थी? इट वॉज मैरियानी जंक्शन। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। ये जो लड़के थे इन लोगों ने क्या किया? अपना अपना बैग उठाया और फिर ये प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ गए जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो इन्हें क्या पता चलता है कि प्रांजल के फादर ने इनका इंतजार कर रहे हैं। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स ढेकिया बारी। अब ये लोग पापा की कार में बैठ जाते हैं, प्रांजल के पापा की कार में बैठ जाते हैं और कार में बैठने के बाद कहाँ की तरफ बढ़ जाते हैं? ढेकिया बारी की तरफ।
And it is said that the Dhekiabari is none other than a place, the tea garden managed by the Pranjal's father. तो ये जो ढेकियाबारी है ये एक टी गार्डन है और इस टी गार्डन को मैनेज करने वाला कौन है? प्रांजल के फादर। तो यही वो जगह है जहां पर जो प्रांजल के फादर हैं वो अपनी टी गार्डन का मैनेजमेंट देखते हैं। एक घंटे बाद, an hour later, the car veered. Veered का मतलब क्या होता है? To change its direction suddenly, sharply off. आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहाँ पर ये गाड़ी इधर से आई होगी और उसने इधर टर्न ले लिया। जनरली जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं, रास्ते बहुत ही घुमावदार होते हैं, तो वहाँ पे जो टर्न्स होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं। तो राइटर बताते हैं कि एक घंटे बाद एक टर्न आया जो कि बहुत शार्प था और गाड़ी मुड़ी बहुत तेजी से। किस तरफ? मेन रोड की तरफ। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज, फिर इन लोगों ने एक ऐसा ब्रिज क्रॉस किया जो जानवरों के लिए बनाया गया था, दैट वाज अ कैटल ब्रिज। एंड फिर ये लोग कहाँ एंटर कर गए? ढेकियाबारी टी स्टेट में, यानी कि वो जगह जो कि टी से भरपूर है। एंड द नेम ऑफ दैट प्लेस इज ढेकियाबारी। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड, और फिर बताते हैं राइटर कि वो जो जगह थी वहाँ पे जो रोड थी वो कच्ची थी, दैट वाज अ ग्रेवल रोड, वहाँ पे मोरंग और गिट्टी पड़ी हुई थी, तो उस रोड पे ये लोग बढ़ते हैं। सो जब ये दोनों साइड देखते हैं उस ग्रेवल रोड के तो उन्हें क्या दिखाई देता है? एकर्स में, मतलब बहुत दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दे रही थी? टी बुशेस, यानी कि टी की झाड़ियां। ऑल नीटली प्रून्ड, जब घासों को अलाइंड वे में काट दिया जाता है, जैसे हमारे बाल होते हैं ना, और उनको बराबर रखने के लिए उन्हें प्रॉपर शेप में काटा जाता है, वैसे ही घासों को क्या किया जाता है? प्रून किया जाता है। Right, to cut branches or parts of branches of a tree or bush in order to make it a better shape. एक proper shape देने के लिए जब घासों को काटा जाता है, झाड़ियों को काटा जाता है, उन्हें प्रून बोलते हैं। तो यहाँ पर राजवीर देख पा रहा था कि जो ग्रेवल रोड थी उसके इधर उधर दूर दूर तक जो टी बुशेस थी वहां पर बहुत साफ सुथरे तरीके से क्या किया गया था? इन झाड़ियों को काटा गया था टू द सेम हाइट, और ये सारी की सारी बराबर हाइट कर थी। Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. अब वहां पर क्या देखने के लिए और मिल रहा था कि जो लोग थे उन्होंने प्लास्टिक के एप्रन्स पहने हुए थे ताकि उनके कपड़े गंदे ना हो। उन्होंने पीठ पर एक बास्केट लादी हुई थी और ये जो नई नई पत्तियां निकल रही थी उसको तोड़ तोड़ करके ये लोग कहाँ डाल रहे थे? बास्केट के अंदर। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves. अब प्रांजल के फादर अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं और वो रास्ता देते हैं ताकि जो ट्रक है जिसमें खूब सारी टी लीव्स भरी हुई हैं, जो टी लीव्स से पूरी तरीके से लोड है, वो वहां से निकल जाए। क्योंकि रोड बहुत पतली है, इससे ये पता चलता है हमको कि रोड पतली है, यहाँ पे दोनों गाड़ियां साथ में नहीं जा सकती, तो प्रांजल के फादर ने रास्ता दे दिया इस ट्रैक्टर को कि ये टी से लदा हुआ जो ट्रैक्टर है वो सामने से निकल जाए और टी लीव्स के साथ वो आसानी से मूव कर जाए। This is second flush और स्प्राउटिंग पीरियड। ये साल का दूसरी बार वाला टाइम है ना जब ये टी लीव्स वापस से स्प्राउट हो रही हैं, उग रही हैं। Isn't it Mr. Barua? Now who's Mr. Barua? Mr. Barua is Pranjal's father. तो राजवीर उनसे कहता है कि ये टी सीजन का सेकंड सीजन है ना, मतलब सेकंड टी सीजन है, इस साल का ये सेकंड सीजन है, सेकंड सीजन ऑफ टी लीव्स, जब इनकी स्प्राउटिंग हो रही है, जब फ्रेश टी लीव्स मिल रही हैं। इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई, और ये कब से कब तक रहेगा? मई से जुलाई तक रहेगा। एंड यील्ड्स द बेस्ट टी, और इस समय की जो चाय होती है वो सबसे अच्छी चाय होती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। अब प्रांजल जो कि एक लड़का है, उसके फादर राजवीर को बोलते हैं कि राजवीर तुमने तो बहुत सारा होमवर्क करके रखा हुआ है यहाँ पे आने से पहले। राजवीर जो कि एक ऐसा बच्चा है जो कभी असम में रहा नहीं, असम की उसे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, यानी कि उसने कहीं ना कहीं असम के बारे में पढ़ रखा है, तभी वो ये सारी बातें बोल पा रहा है। तो वो उसको राजवीर को बोलते हैं कि तुमने काफ़ी ज़्यादा होमवर्क करके रखा हुआ है ना यहाँ आने से पहले, मुझे दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें बड़ा ही सरप्राइज हो रहा होता है कि इस बच्चे को इतनी सारी नॉलेज कहाँ से है। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर कहता है हाँ हाँ मिस्टर बरुआ, मैंने बहुत सारी पढ़ाई करके रखी है। राजवीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं यहाँ पर रह करके और भी सारी चीज़ें लर्न करूँगा, क्योंकि मुझे अभी यहाँ के बारे में बहुत कुछ जानना है आपसे और आपकी फैमिली से। सो माय डियर स्टूडेंट,
जब भी आप कहीं पर जाइए तो मैं आपसे ये ज़रूर बोलूँगी कि आप उस जगह पे जाने से पहले वहाँ के बारे में होमवर्क करिए, ताकि आप वहाँ की बहुत सारी नॉलेज गैदर कर सको। So with this, my dear student, we have come to the end of the session. I hope कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. And if you want more videos related to this, you can subscribe to our channel at 24/7. Thank you, but do not forget to share it as well. Thank you. Thanks a lot.